खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते फंसे लाखों भारतीयों में दमोह के 2 छात्र भी शामिल थे, जो अपने देश वापस लौट आए हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस अपने देश लाया जा रहा है। इसी के तहत दमोह के 2 छात्र जो कि यूक्रेन में युद्ध के चलते फंसे हुए थे, वापस अपने घर लौट आए हैं। जहां कुछ दिनों पहले दमोह शहर में रहने वाला जमाल यूक्रेन से वापस लौट आया था, वहीं अब हाटा विकासखंड के उमराव गांव में रहने वाला आशीष पटेल भी ऑपरेशन गंगा के तहत अपने घर वापस आ गया है। आशीष पटेल ने जहां भारत वापस आने के बाद दमोह सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से उनके निवास पर जाकर मुलाकात की, वहीं डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया उन्हें अपने साथ दमोह वापस लेकर आए। दमोह वापस आने के बाद जहां आशीष पटेल पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया के निवास पर रुका हुआ था, वहीं उसने दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य और दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार से भी मुलाकात की। आशीष पटेल ने अपने वतन वापसी पर सभी को धन्यवाद दिया है, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा को भी सराहा है। क्या कुछ कहा यूक्रेन से वापस आए छात्र आशीष पटेल ने, आइए आपको सुनाते हैं। वीडियो बनाना। परेशानी तो सभी प्रकार की हुई, खाने से, चलने से, मतलब पीने से, हर चीज़ की परेशानी हुई है। बट अब ऐसी युद्ध की सिचुएशन पे तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, और हमें ये सब पहली बार था तो थोड़ा हम भी घबराए हुए थे। तो अब इन सब के बीच निकल कर आना, उन सब में डॉक्टर श्री मंत्री जी कुसमरिया जी का ही हाथ है, इनकी वजह से ही हम इधर पे आए। मेरे साथ 500-700 जो स्टूडेंट्स थे वो भी निकल के आए, तो कहीं ना कहीं उन सब का श्रेय और मैं धन्यवाद भी बाबा जी को ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इनने ही फिर आगे बात की माननीय सिंधिया जी से और मुख्यमंत्री जी से, सबसे इनका ही कॉन्टैक्ट रहा, क्योंकि ये मेरे परिवार में भी उतनी बात करते थे। दिन में 10 बार इनका मेरे पास कॉल आता था, उतनी ये परिवार से भी मेरे बात करते थे। तो यही था। किस तरह परेशानी थी और कहाँ फंसे हुए थे आप? हाँ, मैं खारकिन में फंसा हुआ था। 24 तारीख से बम ब्लास्टिंग वगैरह शुरू हुई थी, तो 24 से 2 तारीख तक तो मैं बंकर्स में ही था। तो उस टाइम ही मैं इनसे कांटेक्ट में आ गया था बाबा जी से, तो उधर की सारी सिचुएशन मैं इनको ही बताता था। और फिर उधर से हम निकल कर रेलवे स्टेशन के लिए गए थे, तो हमें ट्रेन वगैरह में चढ़ने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद हम 25 किलोमीटर पैदल चल के पिसुचन, हाँ, उसके बाद हम पिसुचन नाम के एक गांव में गए थे। तो उधर पे हमें गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर्स थे, और उसमें खाना, रहना, पीना सब गवर्नमेंट्स की तरफ से अवेलेबल था। और उसके बाद मिशन गंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से, प्रधानमंत्री की वजह से हम बसेस में आकर रोमानिया बॉर्डर तक, उधर उसके बाद हमें फ़्लाइट में दिल्ली तक छोड़ना, फिर भोपाल तक, ये सब उसकी वजह से था। तो प्रधानमंत्री की वजह से भी हम इधर तक सेफली अपने घर तक पहुंच पाए। तो जैसे जानकारी मिली ना, तो उनके पिताजी मिले हमें, इससे बातचीत हुई आशीष पटेल से, तो उनने वहाँ की सारी परिस्थितियों को बताया। अब वहाँ पे करीब 1000 लड़के थे खारकिन में, जो बंकर्स थे वो वहाँ, है ना। तो उस समय तो इन्हें खाने पीने की
ठीक व्यवस्था थी। फिर जैसे ही बम ब्लास्ट होने लगे तो जो चीज़ मदद आती थी उसमें दिक्कतें पैदा हो गई, तो कठिनाई में पड़ रही थी। हमने बात करी थी तो पीएमओ को भी हमने संदेश भेजा था, सम्मानीय महाराजा सिंधिया जी के यहाँ भी संदेश भेजा था, मैसेज भेजे थे। उनने रिस्पांस किए सबने, मुख्यमंत्री जी ने भी रिस्पांस किया, सब लोग का जो ज्वाइंट एफर्ट था वो उसके कारण है। उनके साथ में और भी करीब 500-700 और भी लड़के जो थे, तो उनको भी सबको राहत मिली और आज ये अपने यहाँ स्वदेश आ गए हैं, सुरक्षित आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। वहाँ दिल्ली में भी अपने मंत्री जी ने रिसीव करके उनका स्वागत किया। इधर भोपाल में हमने इनको रिसीव किया और इधर ले आए हैं। अभी कलेक्टर साहब, एसपी साहब, इनका सबका सहयोग रहा और उसके कारण ये जो है सफलतापूर्वक ये लोग वापस आ गए हैं। इनने भी खूब अपना साहस बांध के रखा। जो सबका संदेश मिलता था, सबसे बातचीत होती थी, तो उससे इनका हिम्मत बढ़ती थी और ऐसी कठिनाई के समय में भूखे प्यासे रह करके भी उन्होंने अपने धीरज को, अपने साहस को बांध के रखा और अपने यहाँ पर पहुँच गए। दोनों बच्चे वापस आ गए। यूक्रेन में एमबीबीएस पढ़ने वाले दमों के दोनों जो अपने बच्चे हैं, वो एक व्यक्ति जो है 3 दिन पहले और दूसरा जो है कल वापस आ गया है और वो दोनों हेल्दी हैं। और शासन प्रशासन और उनके परिवार को भी जितने भी लोग जो है इसमें जुड़े रहे, लगातार उनका मनोबल बढ़ाते रहे और लगातार जो है उनके चर्चा करते रहे और उनकी वापस आने की जितनी भी प्रक्रिया की गई है, सभी लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, सभी लोगों को बहुत बधाई और धन्यवाद भी। और प्रशासन भी जो है लगातार कोशिश यही रही है कि उनके परिवार के साथ हम लोग संपर्क में रह के कि जितना भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं वो पूरी सहयोग जो है वो किया जाए। तो फाइनली जो है, क्योंकि दोनों अपने यहाँ के जो दोनों एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं वो वापस आ गए, तो जितने भी अपनी टीम इन्वॉल्व है सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिला दमोह से 2 लड़के यूक्रेन में मेडिकल एजुकेशन कर गए थे, जिसमें जमाल खान 4 दिन पहले वापस आ चुका है। आज आशीष पटेल निवासी हरदुआ थाना के सवाल इसकी वापसी हुई है। यह भी यूक्रेन में 3rd ईयर का छात्र था और भारत सरकार के प्रयासों से इसकी वापसी हुई है। आशीष पटेल उसका परिवार बड़े प्रसन्न है कि सरकार के प्रयासों से जब सकुशल वापसी हुई है, इसके लिए जो है सरकार को बधाई पाती है। साथ ही हमारी ओर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीष देखो कंपास से भी नहीं बनेगी इतनी गोल। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों न अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की